ओम दुम दुर्गाय नमः, क्रीं कालकाय नमः, श्री रामाय नमः, बागेश्वराय नमः। सभी लोगों को जय श्री राम, जय माता की। आज हम आपको कुछ ज़रूरी बात बताने वाले हैं। कई लोगों के रात में हमारे पास फ़ोन आए थे कि वक्र चंडी मंत्र है जो हमारा संकटनाशक चैनल पर है, इसको सुनने से कई लोगों को सवारियां आ जा रही हैं और हम सही स्थिति पे या सही निर्णय पे नहीं पहुंच पा रहे। तो हम आपको बता दें कि यदि सवारी आ जाती है तो अच्छी बात है, आप पूछ लीजिए कि समस्या क्या है। और वैसे तो 30 से 40% लोगों को सवारी आ ही जाती है, तो उसमें घबराने की बात नहीं है, उस समय संभालने की बात होती है। तो आपको अच्छी तरह से संभालना है, चोटिल ना हो पाए आदमी। और इसके अलावा आप उससे सवाल जवाब कर सकते हैं। यदि सवालों का जवाब वो सही से नहीं दे पा रहा तो आपको नारसिंह वज्र मंत्र, हनुमान वज्र मंत्र को पढ़ के उसके कान में फूंकना चाहिए। क्योंकि और नहीं फूंक पाते हैं तो आप एक दो मोबाइल में सब चीज़ें रेडी करके रखें। छोटे छोटे आइडियो या डायरेक्ट हनुमान वज्र मंत्र प्ले कर दें या नारसिंह वज्र मंत्र प्ले कर दें उसके कान के पास, तो वो पूरी तरह साफ साफ बोलने लगेगा और अपने बारे में सब कुछ बता देगा। जब आप निश्चिंत हो जाएं कि सामने वाले में सच्चाई है, जो सवारी आई है वो हमारे सवालों का सही तरीके से जवाब दे रही है, जो बाधा है वह सही तरीके से जवाब दे पा रही है, तब आप लास्ट में सुदर्शन मंत्र और सुदर्शन का 41वां उसको सुनाकर पानी पिला दीजिए, ताकि वह बाधा हमेशा के लिए नष्ट हो जाए। क्योंकि सुदर्शन मंत्र जो होता है सभी प्रकार की बाधाओं को नाश कर देता है। उसको सिद्ध ना भी करें तब भी 2 से 10 बार, 5 बार, 21 बार आप स्मरण करके यदि सुनावस देते हैं तो उतने में ही बाधा खत्म हो जाती है। तो जब वक्र चंडी मंत्र का आप प्रयोग करें किसी रोगी के ऊपर और उससे ऊपर सवारी आ जाती है, तो आप इस बात का विशेष ध्यान रखें कि उसके बाद हनुमान वज्र मंत्र, नारसिंह मंत्र और उसके बाद सुदर्शन और सुदर्शन 41 जरूर सुनाएं, ताकि उसकी बाधा हमेशा के लिए नष्ट हो जाए। यह बहुत ज़रूरी बात थी, हमने बताना ज़रूरी समझा। क्योंकि रात में 12-1 बजे रात को कई लोगों के फ़ोन आए, यह मंत्र सुनने से मेरी माताजी को सवारी आ गई, मेरी बहन को सवारी आ गई। तो हाँ, उस मंत्र में थोड़ा सा तेज होता है, सवारियाँ आ जाती हैं। वैसे तो वह अकेला ही मंत्र बाधाओं को नाश कर देता है, लेकिन कई बार उसमें वक्र जुड़ा है, वक्र खोलने के लिए वह मंत्र माना जाता है। तो जब वक्र खोलने के लिए है इसलिए उसे वक्र चंडी मंत्र का नाम दिया गया है। उसमें थोड़ा सा फेर बदल करके आप बंधन मंत्र भी बना सकते हैं, क्योंकि उस मंत्र में सुधार किया जा सकता है। थोड़े से शब्दों को बदलें, क्योंकि वह स्वयं सिद्धित मंत्र है, इसलिए उसमें आप सुधार कर सकते हैं। मात्राओं की गिनती, शब्दों की गिनती बराबर रहे, उससे कम ना हो, और उस मंत्र में आप सुधार कर सकते हैं। जैसे चौपाइयों की मात्रा और शब्दों की गिनती बराबर होती है, उसी प्रकार इस मंत्र की भी गिनती है कि शब्दों की और मात्राओं की गिनती बराबर हो। उसमें आप शब्दों में फेर बदल करके उसको बंधन मंत्र बना सकते हैं, उसको काट मंत्र बना सकते हैं, या किसी भी तरह से उस चंडी वक्र मंत्र को प्रयोग कर सकते हैं। यदि सवारी आ जाती है तो घबराने वाली बात बिल्कुल नहीं है। कई लोग घबरा के फ़ोन लगाते हैं। कल रात को हमारे पास 1 बजे फ़ोन आ रहा था। उस समय क्या है कि रात के 11 तो हमको जाप करते करते या पूजन साधनाओं में ही व्यतीत हो जाते हैं। उसके बाद घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे आराम करने का समय होता है। तो ऐसे समय में ठीक नहीं रहता, इसलिए मंत्रों का श्रवण ज़्यादा देर रात्र में ना करें। आप सुबह से 4 बजे रात से सुबह कभी भी दिन में श्रवण करिए, रात में आप 10 बजे तक श्रवण करिए, ताकि कोई समस्या हो तो आप हमें फ़ोन पे बात कर सकें और हम आपकी समस्या का समाधान कर सकें। तो आपने ध्यान से सुन लिया होगा, चंडी वक्र मंत्र से जिन लोगों को सवारी आ रही है वो लोग उसके बाद हनुमान वज्र मंत्र, नारसिंह वज्र मंत्र का श्रवण जरूर कराएं। और उसके बाद जब आपका किसी तरीके से निर्णय ना निकले तो सुदर्शन मारक मंत्र को सुनाएं। क्योंकि जब आप सुनाने का ही काम कर रहे हैं तो सुना के ही करिए, क्योंकि आप जब तो रहे नहीं हैं, पढ़ तो रहे नहीं हैं। पढ़ने का फ़ायदा और बोलने का फ़ायदा अलग होता है, सुनने का फ़ायदा अलग होता है। सुनना, उसके लिए सुनने के लिए मंत्र हमने चैनल में डाले हैं। जो असक्षम हैं जाप करने में, पढ़ने में असक्षम है, कई लोग नहीं पढ़ पाते
या जिन बिस्तर पर ही लेटे हैं तो नहीं पढ़ पाएंगे, तो ऐसे लोगों को मंत्रों का श्रवण करना चाहिए। या जो शब्दों का उच्चारण सही नहीं कर पा रहा और जो पढ़ पा रहा है मंत्र को, उसको सुनने के साथ साथ 1 से 5 बार पढ़ना भी चाहिए मंत्र, तो अति फायदा महसूस को होगा। वैसे हमारे किस मंत्र से किसको फायदा कितना हुआ है, थोड़ा बहुत भी यदि फायदा हुआ है तो हमें कमेंट करके बताएं, क्योंकि हमने अपने चैनल पर बहुत सारे देवी देवताओं के इष्टों के मंत्र डाले हैं। मंत्र इतने सारे डालने का मतलब ये होता है कि शरीर के हिसाब से लोगों को कौन सा मंत्र सूट कर रहा है, उस मंत्र को उन्हें ध्यान से सुनना चाहिए और हमें कमेंट में बताना चाहिए, ताकि उसके बीज मंत्र के जरिए हम आपको एक ताबीज का निर्माण कर सकें। जिनको परेशानी है, यदि किसी मंत्र से किसी को फायदा हो रहा है तो हमें ज़रूर बताएं, तो हम उसी मंत्र के बीज मंत्र से उसके लिए ताबीज बनाएंगे। फ्री पोस्ट आपके लिए करेंगे, निश्चिंत रहें, उसमें आपका धन खर्च नहीं आएगा। आपके पास जो भी समस्या है उस समस्या का समाधान हो जाएगा। हाँ, ताबीज़ पोस्ट करने में हमें समय थोड़ा सा लग सकता है, क्योंकि ताबीज़ बनाने में थोड़ा सा समय लग जाता है, क्योंकि डेली तो हम ताबीज़ बनाते नहीं हैं। जब हमारा जप संपन्न होता है तो उसमें हफ्ते भर करीब लग जाता है कई बार, तो उसमें उस समय लास्ट में दिन हवन के दिन ही ताबीज़ का निर्माण होता है। तो यदि आप सब लोग टाइम से हमको सूचना दे दें कि हमको ये मंत्र शूट किया है, तो हम उस नाम से अपना नाम जरूर लिखें और मंत्र के बारे में ज़रूर बताएं। उसके नीचे कमेंट लिखें कि यह मंत्र से हमको फ़ायदा हो रहा है और हम ताबीज़ चाह रहे हैं, इच्छुक हैं ताबीज़ मंगाने के, तो आप निश्चिंत रहिए, हम आपको उसी मंत्र से संबंधित बीज निकाल के आपके लिए ताबीज़ का निर्माण करेंगे। अपना पता आप हमें ज़रूर भेजें, उस पर ना भेज पाएँ तो टेलीग्राम पे भेजें, नहीं व्हाट्सएप पे भी हमें आप भेज सकते हैं। टेलीग्राम में हमने नंबर दे रखा है और जो हमसे नंबर मांगता है उसको हम नंबर ज़रूर उपलब्ध कराते हैं। तो यही ज़रूरी बात थी। यदि कोई ताबीज़ बनवाने का इच्छुक है तो फ्री सेवा है भगवती की, आप बिल्कुल बनवा सकते हैं। जो भी आपकी श्रद्धा हो आप अपने पास के मंदिरों में जाके दान कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है कि धन हमारे ही पास पहुँचे, ये ज़रूरी नहीं है। आप किसी तरह से भी धन पहुंचाने की कोशिश ना करें, क्योंकि वो पहुंच पाएगा नहीं, क्योंकि हम अपना फ़ोन पे पेटीएम नंबर किसी को नहीं देने वाले, क्योंकि तंत्र विज्ञान में सीधा सीधा लिखा है कि तंत्र मंत्र हमेशा परोपकार के लिए प्रयोग करने चाहिए। हाँ, आप बालाजी की सेवा में हमारे यहाँ जो हनुमानगढ़ी मैहर में मंदिर में यदि कोई सेवा देना चाहते हैं तो वो बात अलग है कि आप उसके लिए आप दे सकते हैं, बल्कि मेरे व्यक्तिगत के लिए मंत्र तंत्रों के जरिए किसी भी प्रकार की धन की हमको आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो यदि किसी को मंत्र से फ़ायदा हो रहा है तो कमेंट में ज़रूर लिख दें, और किस मंत्र से फ़ायदा हो रहा है ये भी लिख दें। यदि कोई ताबीज़ की मांग कर रहा है तो वो भी लिख दें। हमारी तरफ से फ्री सेवा है, हम उसको ताबीज़ जब भी जब संपन्न होगा तो लास्ट में दिन, क्योंकि महीने में 2 बार जब संपन्न होता है, 2 बार हवन हो जाता है थोड़ा थोड़ा, तो उस समय हम ताबीज़ निर्माण करके कोशिश करेंगे कि उसको हम जल्दी से जल्दी पहुंचाने की कोशिश करें, जिससे व्यक्ति को अति फायदा हो जाए। संकटनाशक चैनल बनाने का हमारा यही मात्र उद्देश्य था कि लोग तरह तरह के लोगों से ठगी के शिकार हो रहे हैं। यदि किसी को कोई मंत्र सूट कर रहा है तो उसे लगातार सुनना चाहिए। हाँ, किसी मंत्र से यदि किसी को सवारी आ रही है तो उसे मंत्र परिवर्तन करने की आवश्यकता है, क्योंकि फिर वह मंत्र उसके लिए ज़्यादा ही तेज हो रहा है। तो सवारी आने में फिर आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि सवारी यदि आ रही है तो उसके परिवार वालों को ध्यान रखना चाहिए कि हमें इसके बाद कौन कौन से मंत्रों का इसे श्रवण कराना है, ताकि इसकी बाधाएं हमेशा के लिए नष्ट हो जाएं। सुदर्शन का जब 41वां आप सुने, सवारी वाले व्यक्तियों को हम बता रहे हैं, जो सुदर्शन का 41वां जब आप सुनेंगे लास्ट में, तो उस समय सुनते सुनते और अपने बालों में 5 गांठ जरूर रखवाएं, एक सिंगल बाल में, और मंत्र खत्म होने के बाद उस बाल को जहाँ से गांठें लगाई थी उस जगह से उस बाल को काट लें या तोड़ लें। एक नींबू के अंदर उस बाल को रख के और किसी एकांत जगह में या चौराहे के किनारे जहाँ लोगों के पैर ना पड़े ऐसी जगह उस नींबू को डाल दें। ना हो तो पानी में विसर्जन में कर दें, बहते पानी में, तालाब वगैरह में विसर्जन ना करें, क्योंकि कई बार बाधाएं उस बाल के साथ उस नींबू में संपर्क में आ जाती हैं और दूसरों को भी नुकसान हो सकता है। तो बहते पानी में कोई दोष नहीं होता, बहते पानी में आप डालेंगे तो वह बाधा मुक्त हो जाएगी। इसके अलावा आप चौराहे में
किसी कोने में डालेंगे, जैसे चौराहा होता है तो ऐसी जगह डालिए जहाँ किसी के पैर ना पड़ें, या चाहें तो आप मिट्टी से भी गड्ढा खोद के उसको चौराहे में दबा सकते हैं। तो चौराहे में भी फिर वह वहीं भटकती रहती कि किस तरफ जाएं, किस तरफ जाएं, किस तरफ जाएं, और उसका समय वहीं व्यतीत हो जाता है, तो उस चौराहे को वो बाधा छोड़ नहीं पाती। तो कोशिश ये करें कि एकांत चौराहे में डालें, अच्छी बात है, नहीं पानी में विसर्जन करने से अच्छा और कुछ नहीं है। तो हमेशा यदि कहने का मतलब सवारी आ रही है तो इन मंत्रों का पालन करें, और पालन करते हुए लास्ट में 41वां सुनते हुए, सुदर्शन 41वां सुनते हुए आप इतना काम अवश्य करें, आपको बाधा में अवश्य फायदा होगा। वैसे सारी मंत्रों की विधियाँ धीरे धीरे हम अपने प्राचीन मंत्र सागर में डाल रहे हैं। अब कई लोग कहते हैं कि हमारी आवाज़ साफ़ नहीं आती, मंत्र साफ़ नहीं आते, तो हमारे पास यूट्यूब जो बनाते हैं, यूट्यूबर होते हैं, उनके जैसा हमारे पास सेटअप नहीं है, और हम इतना करना भी नहीं चाहते कि हम एक सेटअप लगाएं। हमारे पास जो साधन है उसके ज़रिए हम वीडियो आपको बना के दे रहे हैं। यदि आपको फ़ायदा हो रहा है तो अच्छी बात, नहीं मंत्र आप बदल के देख लीजिए, तो उससे आपको फ़ायदा अवश्य होगा। मंत्र श्रवण करने का जो तरीका है वो शायद अब तक आप समझ गए होंगे कि मंत्र श्रवण करते समय उस इष्ट का ध्यान जरूर दिमाग में लाना है, तभी वह मंत्र श्रवण करने से फ़ायदा होता है। आगे किसी का कोई सवाल हो तो हमें कमेंट कर सकता है, व्हाट्सएप में संपर्क कर सकता है, नहीं तो टेलीग्राम में जुड़कर हमसे संपर्क जरूर कर सकता है। अब कई लोगों का ये भी दिक्कत है कि टेलीग्राम में वो सुबह मैसेज करते हैं, हमको रिप्लाई उनको शाम को करते हैं। तो भैया जितने समय हमें समय मिलेगा हम उतने समय कर पाएंगे। अब ये थोड़ी ना है कि हम दिन भर टेलीग्राम में ऑनलाइन रहते हैं या व्हाट्सएप में ऑनलाइन रहते हैं, तो उसके लिए बिल्कुल क्षमा चाहेंगे। जब हम आपका मैसेज देखेंगे तो हम आपको रिप्लाई ज़रूर करेंगे। और टेलीग्राम में व्यक्तिगत हमें नंबर अपना दिया करें, टेलीग्राम में ओपन में नंबर ना डाला करें, क्योंकि कई बार नंबरों का मिसयूज हो जाता है। और व्हाट्सएप में, यूट्यूब में भी कई लोग कमेंट के नीचे अपना नंबर लिख देते हैं, तो वो भी नहीं लिखना चाहिए। आप कमेंट में लिख दें कि हमें आपसे बात करनी है, तो हम स्वयं आपको अपना नंबर, कई लोगों के कमेंट में हमने डाल रखा है, आप जाके देख सकते हैं। नहीं तो आप कमेंट छोड़ दीजिए, हमको जब भी समय मिलेगा हम आपके नीचे कमेंट के रिप्लाई में नंबर ज़रूर अपना डाल देंगे। इसमें परेशान होने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। हाँ, जिसको बहुत इमरजेंसी है और उसको कहीं कोई साधन नहीं मिल रहा है, तो वो सिर्फ सुदर्शन मारक मंत्र का श्रवण करे, नारसिंह वज्र का, हनुमान वज्र मंत्र का, इनका श्रवण करे, उसे आराम जरूर महसूस होगा। और किसी मंत्र से यदि आराम आपको लग रहा है तो उसके नीचे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि इस मंत्र से हमको फ़ायदा हुआ है, तो हम उसके लिए बीज निकाल के ज़रूर उसको कमेंट करेंगे। तो या तो वो बीज का जापन करें धीरे धीरे जितना भी समय मिले, या फिर उस बीज से ताबीज़ हमसे बनवा सकता है, नहीं तो अपने यहाँ किसी नज़दीकी व्यक्ति से, जो भी पंडित हो, क्योंकि बीजों की ताबीज़ कोई भी पंडित बना सकता है, सिर्फ उसको विधि की ज़रूरत है। यदि मंत्र का बीज हम आपको दे दें तो आप किसी मंत्र पंडित से उसका 108 बार की माला होती है, उसको 11 माला जप करवा के, एक माला उसका हवन करवा के, और जो भी हवन सामग्री में राख बचती है, भस्मी बचती है, उससे ताबीज़ बना के वो पहने तो उसे संपूर्ण फायदा नजर आएगा। बोलिए बागेश्वर महाराज की जय, हनुमंत लल्ला की जय, श्री राम जी सरकार।